नमस्कार साथियों, स्वागत है भव्य टेक्निकल चैनल पर। देखिए, आज एक एम्पलीफायर आया है प्रोटॉन NX का RX 3000। इसमें फॉल्ट है शॉर्टिंग का। देखिए, ऑन करते हैं हम। ये देखिए, सीरीज बल्ब फुल ग्लो कर रहा है, मतलब 100% शॉर्टिंग है। आइए देखते हैं, इसे खोल लेते हैं। मैंने स्क्रूज खोल दिए हैं पहले ही। देखते हैं इसमें क्या शॉर्टिंग है। एक नज़र घुमाने पे सब कुछ ठीक लग रहा है। देखिए साथियों, इसमें शॉर्टिंग होने के कई कारण होते हैं। मैं बता देता हूँ पहले, आगे बढ़ने से पहले, कि क्या क्या कारण होते हैं मेन इसमें। सबसे पहला कारण होता है, इस जगह पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। ये देख पा रहे हैं आप, इसकी 4 पिनें हैं। इसमें से 2 पिनें इसकी AC की हैं, बीच वाली जो दोनों हैं वो AC की हैं, जो ट्रांसफार्मर से सीधा इस पर जो AC आ रहा है। और बची हुई दोनों टांग जो हैं, 2 पिन जो इसकी हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव की हैं। इस तरफ वाला पॉजिटिव पिन है और इस तरफ नेगेटिव है। तो ये जगह शॉर्ट होगा तब भी आपका बल्ब फुल ग्लो करेगा। दूसरा कारण होता है कोई से भी जोन में शॉर्टिंग होना। इस साइड के कोई भी ट्रांजिस्टर, नीचे साइड से कोई ट्रांजिस्टर, इस जोन में कोई ट्रांजिस्टर, इस जोन में। अब इस RX 3000 के अंदर काफ़ी इजी है कुछ चीज़ें चेक करना। ये मैं निकाल चुका था एक बार, इनको वापस लगा लेते हैं देख चेक करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले हम जोन चेक कर लेते हैं कौन से जोन में शॉर्टिंग है। हम एक एक करके जोन के कनेक्शन निकालेंगे। अब इसमें जो सप्लाई के लिए ये जो सॉकेट है, ये सप्लाई के लिए इस जोन के लिए है, और इधर है वो सेकंड जोन के लिए है। हम एक एक करके निकालते हैं, देखते हैं इसको निकालने पर क्या होता है। ये निकालते हैं हम, ऑन करते हैं। देखिए, बल्ब फुल ग्लो कर रहा है, अभी शॉर्टिंग गई नहीं है। अब हम सेकंड वाला भी निकाल लेते हैं, उसको भी निकला रहने देते हैं। देखते हैं, ऑन करते हैं। देखिए, बल्ब हल्का हो गया है और शॉर्टिंग चली गई है। ठीक है, अब एक बार इस फर्स्ट वाले को वापस लगाते हैं ताकि हमको कंफर्म हो जाए कौन से जोन में प्रॉब्लम है। ये देखिए, अभी शॉर्टिंग चली गई है और ये जोन आपका देखो ऑपरेट हो गया है। ये देखिए, जोन की जो LED आ रही है वो भी आ रही है इसमें। तो अब दोस्तों, ये बात कंफर्म हो गई है कि ये लगाने के बाद में हमें शॉर्टिंग मिलती है, और ये B जोन से रिलेटेड है, B जोन की सप्लाई का है। इसका मतलब साफ़ है कि इस जोन में प्रॉब्लम है, जिसे हम देखेंगे। प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ सीखेंगे भी। जैसे मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ टिप्स मैं ज़रूर देता हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर जो ख़राब है वो चीज़ डाल दी और काम हो गया। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताऊंगा इसमें, आप बने रहिए। जोन को बाहर निकाल लिया गया है। दोनों तरफ एक एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट मिले हैं। इस साइड जो शॉर्ट है, इसको निकाल लिया गया है।
इस जगह निकाल लिए गए, शॉर्ट है। ये शॉर्ट है, निकाल लिया। ओके, देखिए इसकी जगह हम ओरिजिनल ट्रांजिस्टर लगाएंगे। आप जैसे कि नंबर देख पा रहे हैं, ये MJW0302 और सेकंड है MJW0281। ये दोनों बदल देते हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से मैंने आपको शॉर्टिंग कैसे चेक करी क्या है वो सब नहीं बताया। शायद इतना सब आपको पहले से पता है, इस बारे में कई वीडियो हैं नेट पर मैं जो बताऊंगा उसके आगे थोड़ा डीप बताने जा रहा हूँ, इसलिए आपको छोटी छोटी बातें नहीं बता रहा हूँ। ये 2 शॉर्ट मिले हैं, इनको हम डाल देते हैं। इसके बाद ये चालू हो जाएगा, फिर हम देखते हैं इसमें किस तरह की और क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सेटिंग करनी है, क्या वोल्टेजेस चेक करने हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए दोनों शॉर्ट ट्रांजिस्टर बदल दिए हैं। एक ये ट्रांजिस्टर इस साइड बदला है हमने अभी, MJW302। एक ट्रांजिस्टर ये बदला है, MJW281। तो देखिए साथियों, मैंने ट्रांजिस्टर बदलने में और इसमें कुछ समय नहीं गंवाया है फालतू, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, और ये सब मुझे आशा है कि इतना काम तो आप कर लेते हैं। फिर भी वो लोग कमेंट्स कर सकते हैं जिनको लगता है कि नहीं, हमको ट्रांजिस्टर टेस्ट करना भी सीखना है, कैसे शॉर्ट है कैसे पता किया जाए, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, आप कमेंट्स में डालें। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर बदल दिए हैं, अब इसको हम एक बार लगा के देख लेते हैं। मुझे कुछ साथियों ने कमेंट्स किया था ड्राइव वोल्टेज के बारे में। उनका कहना था कि कोई भी पावर एम्प में ड्राइव वोल्टेज का क्या रोल होता है, कैसे उसको समझते हैं। और एक साथी ने मुझे कमेंट्स किया था, इसमें 2 प्रीसेट आते हैं, इन 2 प्रीसेट्स का क्या काम है। तो सब ये दोनों बातें एक जैसी हैं, ड्राइव वोल्टेज प्रीसेट्स, सेकंड प्रीसेट किसके लिए होता है, तो इस बारे में हम इसमें इस चैनल में डिस्कस करेंगे। तो अभी देख लेते हैं इसको, एक बार हम लगाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्टिंग गई या नहीं गई, तो लगाने के बाद ही क्लियर होगा। ये तो ये सप्लाई लगा दी गई है। कनेक्टर लगा दिए हैं, ज़रूरी कनेक्टर। ये स्पीकर आउटपुट है, ये भी हमने नहीं लगाया है, उसको भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भी हम साउंड टेस्ट नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ ये चेक करेंगे शॉर्टिंग गई या नहीं गई। ठीक है साथियों, तो ऑन करते हैं। ये देखिए LEDs ग्लो हो गई है, बल्ब भी कम हो रहा है। रेडी मोड में आ गया है। RX 3000 और 4000 में ये जो दोनों एलईडियाँ हैं, ये प्रोटेक्शन की LED होती है, जो कि स्टार्टअप होने के समय जलती हैं और रिले ऑपरेट होने के साथ में दोनों बंद हो जानी चाहिए। दोनों बंद हो चुकी हैं, आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब शॉर्टिंग हमारी चली गई है। इसमें देखिए ये जॉन की LED इसमें भी आ रही है, और इधर LED जो है वो पहले से आ ही रही थी। ठीक है, देखिए कस्टमर जिस प्रॉब्लम के लिए लेके आया था वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, वो ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम हुई क्यों। क्योंकि कस्टमर का ऐसा कहना था कि इसमें ट्रांजिस्टर बदले थे, कुछ समय पहले ट्रांजिस्टर बदले थे,
1 या 2 प्रोग्राम में शायद ये काम में ली थी, उसके बाद ट्रांजिस्टर वापस से दोनों तरफ एक एक ट्रांजिस्टर फिर से हो गया। तो ये क्या कारण रहा होगा ट्रांजिस्टर उड़ने का? ठीक है, तो आइए थोड़ी सी कुछ थ्योरी पे भी चर्चा कर लेते हैं कि ट्रांजिस्टर किस कारण से उड़ते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर उड़ने का, अगर सारे ट्रांजिस्टर उड़ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन 1 या 2 ट्रांजिस्टर उड़ते हैं तो वो 90% 2 वजह होती हैं। या तो फेक ट्रांजिस्टर बोलें तो डुप्लीकेट ट्रांजिस्टर आपने यूज़ कर लिया है तो वो एक सिंगल ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा। ठीक है। सेकेंड चीज़ थर्मल, क्योंकि आप देखें पीसीबी का जो हीट सिंक है हमारी, वो क्या काम कर रही है, ये जो ट्रांजिस्टर की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के लिए इस ट्रांजिस्टर हीट सिंक से शॉर्ट न हो जाए, उससे बचाने के लिए बीच में एक माइका शीट रखी जाती है जो कि इसको इंसुलेटेड करती है, ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर की बॉडी, कलेक्टर जो बॉडी से जुड़ा होता है, इस पर इस एम्पलीफायर में पॉजिटिव सप्लाई आती है वो, और हीट सिंक जो कि ग्राउंड हो जाती है बॉडी से, उससे शॉर्ट नहीं हो सके। तो एक ट्रांजिस्टर उड़ने के हमारे क्या कारण रहे? 2 मेन कारण रहे कि एक तो पहला कारण ट्रांजिस्टर का जब रिप्लेस हुए हो उस टाइम फेक लगाया हो, बिल्कुल मैचिंग का नहीं लगाया हो। अगर सारे ट्रांजिस्टर होते हैं सब मैचिंग में होने चाहिए, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा ट्रांजिस्टर की मैचिंग के बारे में। और एक मेन जो कारण है वो वही है कि फिटिंग इसकी, अगर जैसे स्क्रू से जो फिटिंग करी है, इसमें क्या होता है कि ये जो ट्रांजिस्टर का जो माइका है इसको अच्छे से क्लीन करके और थर्मल प्लेस्ट लगाना चाहिए इसमें बराबर, हीट सिंक कंपाउंड भी बोलते हैं जिसको। उससे क्या होगा कि इसका कांटेक्ट हीट सिंक से अच्छे से हो जाएगा, तो वो अलग से हीट नहीं होगा और ख़राब नहीं होगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर कोई ट्रांजिस्टर आप चलाएंगे फुल वॉल्यूम में, अगर आप साउंड चलाते हैं और ट्रांजिस्टर अगर ओपन रहेगा तो वो 100% आपका ख़राब होना निश्चित है। ये 2 वजह मैंने बताई। ठीक है, ये बात तो हो गई हमारे ट्रांजिस्टर ख़राब क्यों होते हैं। सेकंड वजह ट्रांजिस्टर ख़राब होने की होती है हमारा ड्राइव वोल्टेज का प्रॉपर सेट नहीं होना। ठीक है, तो आइए उस पर हम थोड़ा सा फोकस डालते हैं और देख लेते हैं ड्राइव वोल्टेज कैसे कैसे काम कर रहे हैं और कैसे सेट कर रहे हैं। तो हो सकता है ड्राइव वोल्टेज के कारण भी एक ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें, कभी ड्राइव वोल्टेज के कारण भी एक ट्रांजिस्टर उड़ सकता है। फर्स्ट ट्रांजिस्टर जैसे ही उड़ता है आपका सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि दूसरे ट्रांजिस्टर आपके सेफ हो जाते हैं। जो ट्रांजिस्टर पहले उड़ता है ना, वो बाकी ट्रांजिस्टर्स को बचा लेता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और कमेंट्स ज़रूर करें आप कि वीडियो कैसा लगता है आपको। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा साथियों को, मैं कमेंट्स देखता हूँ तो आप लोग क्या करते हैं कि जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने मान लो ये RX 3000 पे बनाया है और इसमें हम टॉपिक जैसे ड्राइव वोल्टेज का ले रहे हैं, तो इस टॉपिक पे ही आप उससे बात करें, चर्चा करें। आप दूसरे मॉडल्स के बारे में आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं शायद उनका जवाब नहीं दे पाऊँगा। कुछ मॉडल ऐसे भी होते हैं जो मेरे पास उस समय अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर मैं आपको कैसे कुछ बता पाऊँगा, प्रैक्टिकल नहीं बता पाऊँगा। और रही बात कुछ जो व्यूवर्स हैं, सभी व्यूवर्स का मैं सम्मान करता हूँ। व्यूवर्स के कारण ही आज मेरे वीडियो हैं वो पसंद किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कुछ व्यूवर्स जो हैं वो कुछ फ़ाल्ट के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि इस तरह का फ़ाल्ट आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पर भाइयों एक चीज़ समझ लीजिए कि मैं आपको कमेंट्स में इसका जवाब नहीं दे पाता हूँ तो इसको अन्यथा न लाएँ। इसकी वजह ये होती है कि मैं आपको सही जानकारी देना चाहता हूँ। अगर मैं कोई एक विशेष प्रॉब्लम के बारे में कुछ चीज़ बता देता हूँ कि जैसे इस वजह से हो रहा है, तो शायद हो सकता है वो कभी मेरी बात गलत भी हो सकती है, क्योंकि एक प्रॉब्लम कई वजह से आती है। जैसे अभी एक भाई ने जैसे मुझे कहा था, पूछा था कि एक साइड के ट्रांजिस्टर गर्म हो रहे हैं,
अब वो मैं आपको कमेंट्स में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि एक रीज़न नहीं होता है, कई तरह के रीज़न होते हैं इस चीज़ के लिए। तो आइंदा थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो टॉपिक चल रहा है उसी पे क्वेश्चन करें। हाँ, आप ये कमेंट्स कर सकते हैं कि इस पर आप वीडियो बनाएं या हमको इस तरह का है, पर उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। मेरे पास जैसे ही वो मॉडल अवेलेबल होगा मैं तुरंत बनाऊंगा उस प्रकार का वीडियो। ठीक है, तो आइए हम अब ड्राई वोल्टेज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक बार मैं इसको बाहर निकालता हूँ वापस से, आपको प्रीसेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। ड्राई वोल्टेज के लिए कौन सा प्रीसेट होता है, तो बाहर निकालने की शायद ज़रूरत लग नहीं रही है। तो आप देख पा रहे हैं RX 3000 में यहाँ 2 प्रीसेट हैं। एक ये वाइट प्रीसेट लगा हुआ होता है कंपनी से, और एक जो नीचे आप देख पा रहे हैं येलो प्रीसेट है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू 3K है और इसकी वैल्यू है 1 किलो ओम की। ठीक है, तो हम अभी ड्राई वोल्टेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो ड्राई वोल्टेज के लिए ये जो येलो वाला जो दिख रहा है नीचे वाला, ये जो प्रीसेट है ये ड्राई वोल्टेज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम अब चेक कर लेते हैं ड्राई वोल्टेज हम चेक करेंगे ट्रांजिस्टर्स के बेस पर। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। वोल्टेज चेक करने के लिए हम ग्राउंड यहाँ लगा देते हैं। पीछे जो टर्मिनल है हमारा ब्लैक वाले टर्मिनल पे लगा देते हैं, यहाँ से हम ग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ब्लैक टर्मिनल पे वो लगा दिया है। आपके मीटर में जो भी DC का कम से कम वोल्टेज वाला जो भी मोड है उसमें ले लें। 2 वोल्ट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 वोल्ट नहीं है तो आप 10 वोल्ट, जो भी रेंज है आपके पास। देखिए मैंने वोल्टेज रेंज सेट कर ली है 2 वोल्ट पर। अब देखिए इसके लिए कौन सा प्रीसेट है, मैंने बता चुका हूँ जैसा कि आपको। ये जो येलो वाला जो प्रीसेट है इसको हम घुमा के चेक करेंगे। ठीक है, और जो प्रोब है ये हमारे बेस पे रहनी चाहिए। कोई भी ट्रांजिस्टर के बेस पे आप रख सकते हैं। ये भी हमने नया ट्रांजिस्टर डाला है, इसकी बेस पे हम रखते हैं। अब देखिए ये 0.27 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट में 3 डिजिट है और तीसरे डिजिट को आप इग्नोर कर सकते हैं। 0.27 आ रहा है। ठीक है, देखिए ये अभी सही है या गलत है वो ठीक है, पर मैं आपको कुछ इसको देखिए बढ़ता घटता क्या होता है देखते हैं। ये देखिए मैं अभी प्रीसेट को बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए ये वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिस्टर ख़राब कब होता है। मैंने इसको अभी सीरीज़ में लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए मैं ये बढ़ाता जा रहा हूँ ड्राई वोल्टेज। ये 0.5 हो गया। अब देखिए यहाँ जो ट्रांजिस्टर लग रहे हुए हैं इसमें PNP और NPN दोनों तरह के ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं हमारे। ट्रांजिस्टर जो ऑपरेट होता है वो 0.7 वोल्ट पर होता है। अब ये नोट करें आप, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ज़्यादातर जो लोग इस बारे में अधिक जानकारी रखते हैं उन्हें सबको पता होता है इस बारे में, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। 0.7 पे ऑपरेट होता है। अगर इस ड्राई वोल्टेज को मैं यहाँ से बढ़ाता जा रहा हूँ, आप देखिए ये 0.5 पर आ गया है अभी। ठीक है,
अब देखिए आप, मेरे बल्ब की जो रोशनी है बढ़ती जा रही, थोड़ी इधर आ रही है और इधर से ट्रिप भी हो गया है। रोशनी आप देख पा रहे होंगे बल्ब की, ये शॉर्टिंग जैसी स्थिति में हो गया है। मैं वापस से इसको कम करता हूँ। वापस से रिले ऑपरेट हुई, आवाज़ सुनी होगी आपने, और बल्ब वापस नॉर्मल कंडीशन में आता जा रहा है। अब आप ये समझें कि क्या हुआ था। जैसे ही मैंने 0.5 0.7 पे गया तो जो वोल्ट हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो 0.7 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। अब मैं ड्राइव वोल्ट इसके ऊपर 0.7 से ऊपर अगर मैं ड्राइव वोल्ट यहाँ सेट कर दूँगा तो क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर कंटिन्यूस जो 0.7 से ऑपरेट हो जाएगा। जो कि ट्रांजिस्टर हमारा ऑपरेट नॉर्मली होता है वो हमारे सिग्नल से होता है, क्योंकि हम इस ट्रांजिस्टर से वोल्टेज नहीं ले रहे हैं, हम सिग्नल ले रहे हैं, साउंड का ऑडियो सिग्नल ले रहे हैं हम। समझना दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको नहीं बताएगा कोई इस तरीके से जैसा मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही ड्राइव वोल्ट 0.7 से अगर ऊपर हो जाते हैं तो ये कंडक्ट कर जाता है, मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा 0.7 से जैसे ही होते हैं तो ये जो 0.7 से ऊपर का जो वोल्टेज आ रहे हैं वो वोल्टेज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 वोल्ट मैंने सेट कर दिया, ठीक है, इस जगह पे जो 0.3 आ रहा है, अगर ये 1 वोल्ट सेट हो गया कोई रीज़न से तो यहाँ पर 1 वोल्ट आ जाएंगे। 1 वोल्ट होना मतलब डीसी आ जाना। तो जैसे ही डीसी हो जाएंगे तो हमारा डीसी प्रोटेक्शन काम करेगा और प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ड्राइव वोल्ट की जगह पर, मतलब बेस पर वोल्टेज डीसी में ज़्यादा नहीं आने चाहिए। अगर ज़्यादा हैं, ख़राब कंडीशन में, आप देखते हैं कई बार 2 वोल्ट 3 वोल्ट कोई सा भी वोल्ट आ रहा है, मतलब ये काम नहीं करेगा, प्रोटेक्शन मोड आपका ऑन ही रहने वाला है। यही सेम चीज़ इस स्थिति में भी हुई है। जैसे मैंने ड्राइव वोल्ट बढ़ाए 0.7 से ऊपर हो जाते हैं, मतलब 1 वोल्ट के आसपास हो गया होगा। 1 वोल्ट होते ही ये ऑपरेट हो जाएगा, 0.7 से ऊपर होते ही ट्रांजिस्टर आपका काम करना शुरू कर देता है। ये जैसे काम करना शुरू कर देता है तो यहाँ से जो वोल्टेज हैं वो कलेक्टर से लेके वो इस जगह डालता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, जो हम बेस पर देते हैं वो लेता कहाँ से है, इस जगह से, और इस जगह से आउट करता है। मतलब आपके हाई वोल्ट किस जगह प्राप्त हो रहे हैं, आपको मालूम है, कलेक्टर पे हाई वोल्ट आ रहे हैं। देखिए मैं बता देता हूँ अभी आपको इसमें कितने आ रहे हैं। ये देखिए, ये 76 वोल्ट इसके कलेक्टर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 76 वोल्ट हैं, ये इसके पास में वोल्टेज, अपन यूँ कह सकते हैं कि ये वोल्ट जो इस ट्रांजिस्टर के पास में परमानेंट रहते हैं, ठीक है। वोल्टेज आउट कहाँ से होते हैं, हमेशा एमीटर से होते हैं। देखिए अभी एमीटर पे क्या है, 0 वोल्ट है, जबकि हमारा यहाँ पर वोल्ट है वो 0.3 वोल्ट है। अब यहाँ पर 0.3 क्यों नहीं है, क्योंकि 0.7 से नीचे तो ऑपरेट ही नहीं होगा ना। अब जैसे ही इसके ऊपर सिग्नल मिलता है तो यहाँ जो सिग्नल जिस तरह का मिला तो ये यहाँ से लेकर इधर आउट करता है। मतलब जहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, जैसे ये अभी ऊपर हम ट्रांजिस्टर जो बात कर रहे हैं ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, वो पॉजिटिव सप्लाई के लिए होता है, और जो नीचे की तरफ जो लगे हुए हैं वो पीएनपी है। तो उसका काम क्या होता है, नेगेटिव सप्लाई को ऑपरेट करता है और ये पॉजिटिव सप्लाई को करता है। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल मिला तो यहाँ से वो लेकर इधर आउट करता है। आप सीधे से समझे, कलेक्टर का मतलब होता है कलेक्ट करने वाला, समझ रहे हैं आप इसके नाम को ही समझें, कलेक्टर का मतलब कलेक्ट करने वाला। तो यहाँ से क्या कलेक्ट कर रहा है, ये मेन सप्लाई कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। बेस क्या है, बेस पे जो देंगे, बेस है वो क्या होता है, ऑर्डर लेने वाला है, और एमीटर क्या है, आउट करने वाला। जो ये ऑर्डर देगा वो ये आउट करेगा। अब यहाँ पर जैसे डीसी वोल्ट, अभी हम वापस से इस पे ही आ जाते हैं। जैसे ही आपका ड्राइव वोल्टेज यहाँ पर 0.7 से ऊपर होंगे तो इसको क्या मिल जाएगा, 1 वोल्ट मिल जाएगा। इसको 1 वोल्ट मिल गया, मतलब इसने क्या समझ लिया ट्रांजिस्टर है कि मेरे को 1 वोल्ट का ऑर्डर मिला है, मुझे 1 वोल्ट देना है। तो वो कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा और इस जगह से इस 1 वोल्ट को आउट कर देगा। लेकिन एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है कि हमको ये 1 वोल्ट चाहिए ही नहीं, डीसी। अब वो 1 वोल्ट इस जगह आ गए, आपने ड्राइव वोल्ट गलत सेट किया तो क्या होगा, ये ऑपरेट हो जाएगा और गर्म होना, ट्रांजिस्टर गर्म होना शुरू हो जाएंगे, अब ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए ट्रांजिस्टर को अगर आप 0.7 से के आसपास रखेंगे तो आपका ये चालू तो रहेगा, लेकिन हर टाइम ये कंडक्ट करते रहेंगे। नॉर्मल टाइम में जब आप नई काम में ले रहे हैं तो भी ये सब ट्रांजिस्टर आपके काम करते रहेंगे, जो कि म्यूट कंडीशन में ट्रांजिस्टर काम नहीं करने चाहिए। तो अब ड्राइव वोल्ट सेट करना कैसा रहा आप समझ चुके होंगे। नॉर्मल
इस क्लास के जो एम्पलीफायर होते हैं उसके अंदर हमको क्या करना है, 0.7 से नीचे रखना है। तो पहली बात आप समझ लीजिए कि हर जितने भी इस तरह के एम्प आते हैं, ठीक है, उन सब के अंदर आपको क्या करना है, 0.7 से कम रखना है। तो हम यहाँ सेट कैसे करते हैं, ये जैसे 3 है, ठीक है, 0.3 सेट कर लेते हैं। देखो इसके लिए कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी ने कोई ऐसा मापदंड कर रखा है, ऐसा है, क्योंकि हम कर रहे हैं रिपेयरिंग। हमारे पास 25 तरह के मॉडल आएंगे। आप हर की न तो आपके पास सर्किट मिलेगा, न ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपका बेसिक नॉलेज ही आपको रिपेयरिंग में सिखाएगा कि क्या करना है। तो बेसिक नॉलेज आप सीखने की यहाँ पर यही है कि 0.7 से ऊपर किसी भी हालत में यहाँ वोल्ट नहीं होना चाहिए। 0.7 से ऊपर क्या आएगा हमारे पास, जब सिग्नल 0.7 से ऊपर आएगा तब ये कंडक्ट करेगा ना, एज ए सिग्नल ये काम करने लगेगा। तो जब नॉर्मल कंडीशन में, म्यूट कंडीशन में, जब कोई तरह का सिग्नल नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम आपके डाउन है, उस कंडीशन में हमको इसको सेट करना है 0.7 से नीचे। अब 0.7 से नीचे कितना करें, अगर आपने बहुत कम कर दिया इसको तो क्या होगा, बहुत कम कर दिया तो जब ओरिजिनल सिग्नल आपको इसको मिलेंगे तो उसको 0.7 से ऊपर जाने के लिए बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें उस कंडीशन में टाइम वेस्ट करने से मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको कोई टाइम लग रहा है, ऐसा कर रहा है, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ये लैंग्वेज जो है मेरी इंजीनियरिंग लैंग्वेज नहीं है, आपको सिखाने के लिए बहुत ईजी लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ। तो आप ये समझें कि इसको 0.7 से ऊपर का सिग्नल चाहिए। तो इसमें अगर पहले से 0.3 0.4 पड़ा होगा तो वहाँ से सिग्नल, थोड़ा सा भी सिग्नल मिलेगा तो वोल्टेज अप हो जाएंगे और 1 वोल्ट के आसपास या उसको जितना कंडक्ट करने के लिए ज़रूरत है वो इसको वोल्ट मिलेंगे और ये कंडक्ट होने लग जाएगा। इसलिए बहुत कम रखना भी समझदारी नहीं है। हम सोचेंगे बहुत कम रखेंगे तो ठंडा रहेगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए इसको मेरे हिसाब से जिसमें मैंने 0.3 सेट किया हुआ है ये सफिशेंट है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे ड्राइव वोल्टेज क्या है और ड्राइव वोल्टेज कैसे सेट करते हैं। तो ये रूल जो है जितने भी बी क्लास जो भी एम्पलीफायर आ रहे हैं जिसमें ड्राइव वोल्टेज सेट करने का प्रीसेट दिया होता है, सब पे लागू होता है। आप ध्यान रखें इस बात का और इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने सेट कर दिया है, इसमें 0.3 वोल्ट है ये, तो ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ट्रांजिस्टर किसी भी तरीके से अभी नॉर्मल कंडीशन में गर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। हाँ, एक बात इसमें रह जाती है, जो सेकंड प्रीसेट वाला तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो एक वीडियो में और इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें इन दोनों प्रीसेट के बारे में वापस से थोड़ा सा बताऊंगा कि ये प्रीसेट किस तरह से कनेक्टेड हैं और ये प्रीसेट किस तरीके से काम कर रहे हैं, बेस वोल्ट पे किस तरह से, जैसे इसका ये जो ट्रांजिस्टर हैं इनका क्या रोल है, ठीक है। एक इससे रिलेटेड हम जब बात तो इससे कर रहे हैं, बेस पे चेक कर रहे हैं, पर इससे मेन जो ट्रांजिस्टर होता है इससे रिलेटेड वो बायस ट्रांजिस्टर होता है, उसके बारे में भी बता दूंगा मैं आपको उस वीडियो में। तो इतना आज के लिए इतना काफ़ी। आशा करता हूँ आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और व्यूअर्स तो मेरे काफ़ी हो गए हैं लेकिन सब्सक्राइबर इतने नहीं बढ़ रहे हैं। आप ध्यान रखिए, अगर आप अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप अधिक से अधिक संख्या में अगर सब्सक्राइबर मुझे मिलेंगे तो मुझे उनसे प्रेरणा प्राप्त होगी और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।